एक बार का दर्शन आता है कि ब्रह्मा द्वारकापुरी पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तो वहां हनुमान जी भी पहुंचे। तो हनुमान जी और श्री ब्रह्मा जी दोनों द्वार पर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश से कहो कि हम आए हैं। तो अंदर से संदेशा आता है, हनुमान जी आइए। तो हनुमान जी को तो बुला लिया गया, ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने दोबारा कहा, भैया बोलिए, ब्रह्मा आए हैं। तो अंदर से जवाब आता है कि अच्छा ब्रह्मा आए हैं। कौन से ब्रह्मा आए आप? ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा क्या होता है? जो मैं हूं वही ब्रह्मा हूं। आप बोलिए कि ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान के पास फिर पहुंचे, फिर वापस बोला, साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप ही ब्रह्मा नहीं है, और भी ब्रह्मा है। आप कौन से लोक के, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है बताओ। अब ब्रह्मा जी चकरा गए कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। इन ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ये जो ब्रह्मा है हमारे, इनके 4 मुख हैं। वैसे 5 थे, एक को भगवान ने जय जय कर दिया था, भगवान शिव ने भैरवनाथ को प्रकट करके। इन्होंने झूठ बोल दिया था एक मामले में। तो आगे की कथा कहती है कि जब ब्रह्मा बहुत व्याकुल हो गए तब भगवान ने बुलवाया, आ जाओ अंदर, क्योंकि ब्रह्मा को बताना था कि तुम अपने आप को सुपीरियर ना समझो। तो ब्रह्मा जी जब अंदर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कोई कुछ बात नहीं की, सीधे भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आप ये बताइए, मेरे अलावा कोई ब्रह्मा है? भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान उनको लेकर एक खुली जगह पर आते हैं और भगवान कहते हैं, आकाश में देखिए ब्रह्मा। और जैसे ही आकाश में ब्रह्मा ने देखा, हजारों लाखों ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, हजारों लाखों ब्रह्मा अपने अपने विमान पे आरूढ़ होकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे ब्रह्मा हैं? इनके तो 4 सर हैं, किसी के 400 सर हैं, किसी के 4000 सर हैं, किसी के 20,000 सर हैं, किसी के 2 लाख सर हैं। ब्रह्मा देख के घबरा गए कि ये है क्या। यहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मेरे ब्रह्मांड में तुम अकेले ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा नहीं हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत अनंत ब्रह्मा मेरे अधीन हैं। अब ऐसे समझो, विज्ञान की भाषा में समझो। विज्ञान की भाषा में समझोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। जिस सौरमंडल, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, अब तो वैज्ञानिकों ने भी जान लिया है कि इससे बड़े बड़े सूर्य और इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। अभी एक ऐसे सूर्य को खोजा गया है जिसमें जो हमारा सूर्य है, ऐसे 1.5 करोड़ सूर्य समा जाए। एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो पूरा पृथ्वी की तरह है, लेकिन धरती नहीं है, पूरा पानी ही पानी है, पूरा जल ही जल है उसमें। और कितना जल है, कितना जल है कि करोड़ों पृथ्वियां उसमें समा जाए, इतना बड़ा है। तभी तो कौशल्या कह रही है भगवान से, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं आपके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। एक सामान्य ह्यूमन बॉडी में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हर किसी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम एटलीस्ट हैं। तो भगवान ने ये बताने की चेष्टा की कि मेरा जो ऐश्वर्य है वो कितना बड़ा है, तू जान। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, जितना बड़ा सौरमंडल होगा, वो ब्रह्मा उतना विराट, उतने मुख वाला होगा। समझ रहे? उतना बड़ा होगा, उतना विराट होगा। तो हम अगर ईश्वर को, फिर मैं कहता हूं, ये जो कथाएं हैं असल में उस ईश्वर के विराटत्व को बताती हैं।